साधारण इंसान की बात तो छोड़ो, हमें भी पता नहीं चलेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। आपको इस कोहरे से बचकर रहना चाहिए। ये सिर्फ अंधा ही नहीं करता तो जान भी लेता है। शुक्र है ये दवाई हमें जिंदा रखे हुए है। ये नहीं होती तो हम सब मर जाते। तुम चिंता मत करो, मैं महल के बाहर कभी कदम नहीं रखूंगा। रेत के देवता ने अंगूठी घुमाकर फिर से एक बार स्वर्ग पर कब्जा कर लिया है। अगर तुम दूसरा खजाना ढूंढ लेती हो तो सुशांत पर कब्जा कर दुनिया की शक्तिशाली मास्टर बन सकती हो। और वो कैसे होगा? उस जादुई पत्थर से जिसमें दुनिया का सबसे शक्तिशाली बल है। जो उसे पाएगा वो दुनिया को जीतेगा। जब मैं सुशांत में गई थी उससे पहले मैंने फेरी सीलिंग तालाब में उस पत्थर को देखा था, मगर वो पत्थर एक जादुई तलवार से संरक्षित है। तो उसे पाने की छोड़ो, किसी के लिए उसके करीब भी जाना बहुत मुश्किल काम है। उस पत्थर की रक्षा वो तलवार नहीं, 5 तत्वों वाली वो सुनहरी तितलियां करती हैं। पर 3 साल पहले वो 5 तितलियां कहीं गायब हो गई। तो इसलिए सुशांत को वो 5 तत्वों वाली सुनहरी तितलियां मिलने से पहले हमें उस जादुई पत्थर को हासिल करना होगा। लेकिन मुझे ये डर है कि सुशांत उन्हें दिन रात एक करके ढूंढ रहा है और कहीं वो उन्हें मिल न जाए। तुम्हारा अंदाज तो बिल्कुल ही सही निकला। जिन लिंडी ने जन्म ले लिया है, अगर हमें वो लाल पत्थर चाहिए तो हमें काम पर लगना होगा। लगता है कोई और भी उस पत्थर को हासिल करना चाहता है। क्यों, मैंने सही कहा ना? कहते हैं वो पत्थर एक मुर्दे को भी जिंदा कर सकता है। तो तुम ही बताओ, दुनिया में कौन उसे पाना नहीं चाहेगा? मुझे फर्क नहीं पड़ता। जब तक तुम सुशांत के दुश्मन हो तब तक तुम मेरे लिए एक दोस्त ही हो। देखिए, आइए। मैंने तुम्हारे इस आदमी को यहाँ चुपके से चलते हुए देखा है। वो कौन है और कहाँ गया है? वो शैतानी लाश है। एक बार उसने मेरी जान बचाई थी। अगर वो 3 सालों तक मेरी सेवा ना करता तो आज मैं यहाँ तुम्हारे सामने नहीं होता। फिर तो मुझे उसे शुक्रिया कहना चाहिए, नहीं तो आज हम दोनों ऐसे साथ मिलकर काम कैसे कर पाते। बात यह है कि मैं यहाँ के लोगों को कमरे में बंद नहीं कर सकती। अगर वो ऐसे ही ताका झाकी करता रहा तो मुझे उसे सजा देनी होगी। चिंता मत करो, मैं उसे समझता हूँ। लुओशान महल का एक भी नियम नहीं टूटेगा, मेरा वादा रहा। सुनकर अच्छा लगा। क्या ये वही कमल है? तुमने सही पहचाना, यही वो लुआन कमल है। आम इंसानों के लिए एक बहुत ही दुर्लभ दवाई है, लेकिन यहाँ लुआशान में
ये हमारे लिए बस एक सजावट का ही सामान है। मैंने यही तुम्हारे रहने का इंतजाम किया है। जैसे कि तुमने कहा था, इस कमरे में एक भी खिड़की नहीं है और ये साफ पानी के बीचों बीच है। यहाँ तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। उम्मीद है तुम्हें ये अच्छा लगेगा। मैं तुम्हारा तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। मुझे खुशी है तुम्हें ये सब पसंद आया। जरा रुको, ये फूल कब खिलेगा? क्या तुम वो बता सकती हो? ये कमल बहुत ही दुर्लभ है। इसे खिला हुआ देखने के लिए बहुत नसीब लगता है। इस बारे में तुम चिंता मत करो। हे, उधर देखो, वो पेड़ कितना बड़ा है। ये कितने प्यारे फूल हैं। अच्छा लग रहा है ये तो। सुनो, मेरे सामान को हाथ मत लगाना। क्या मैंने कभी तुम्हारे सामान को हाथ लगाया? समझ गई ना? ठीक है, अब मैं कपड़े बदलने जा रही हूँ और तुम यहीं खड़ी रहोगी जब तक मैं न कहूँ अंदर मत आना। जिद भी और ऊपर से दादागिरी भी। उसे वो इजाजत कभी नहीं मिलेगी। वाह क्या बात है, मेरे तो नसीब खुल गए। मैं महान बूफान के साथ काम कर पाऊंगा। मेरा नाम जिन है। आपसे मिलकर अच्छा लगा। तुमने अभी मुझसे क्या कहा? मैंने कहा महान मो बूफान, शूशान के सबसे महान योद्धा जो आप हैं। समझदार हो और तुम्हारे जैसा यहाँ पर बस एक ही छात्र है। आइए महोदय, उस तरफ चलते हैं। तुम अच्छी तारीफ करते हो। आपके साथ रहना जो है। यंगनान, ये तुम्हारा कमरा है। क्या ये मेरा कमरा है? राजकुमार, बाई महोदय, बाई महोदय, मेरा कमरा ठीक सामने है, आपके कमरे के एकदम पास। क्या हमेशा बस बाई गुई के बारे में ही सोचती रहती हो? इसके साथ कौन रहता होगा क्या पता? युयिंगची, भैया क्या नसीब है, तुम बाई गुई के साथ रहने वाले हो। तुम शांशु के बारे में बहुत कुछ सीखोगे। बाई महोदय, तुम मेरे भाई के साथ रहने वाले हो। अच्छी बात है। बाई महोदय, हम एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। मैं तुम्हारा कमरा साफ कर देती हूँ। हाँ। शुक्रिया, पर मैं कर लूंगा। हाँ। युयिंगची, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। ये अंदर तो नहीं रहेगी। उसे बताकर कोई फायदा नहीं। देखो, वो बाई महोदय का कमरा है। चलो चलो। मैं उसी के लिए शांशु में दाखिल हुई थी। मैं उसके लिए बाजार में गई थी। मैं भी गई थी। नहीं, मैंने उसके लिए कुछ भी नहीं किया। हाँ, बहन चीलियांग। उदासी से बेवकूफी का मिलन। यंगनान आज जान से जाएगी। पहचानो तो जरा मैं कौन हूँ।
पहचानो तो मैं कौन हूँ? तुम कौन हो? ये मैं हूँ। पहचान नहीं पाई ना? हाँ, अरे तुम तो हंस भी सकती हो। ची दीदी, तुम्हारी हंसी कितनी सुंदर है। दीदी? तुम बड़ी हो ना, तो मैं दीदी कह सकती हूँ। हाँ, ची दीदी, क्या तुम मुझे भूल गई? मैं हूँ यंगनान। आखिरी बार हम काले जंगल में मिले थे। तुमने मेरी और मेरे भाई की जान बचाई थी। ची दीदी, देखो तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। खाकर देखो। शुक्रिया पर नहीं। क्या तुम्हें ये पसंद नहीं है? तो फिर क्या पसंद है तुम्हें? बनाकर लाती हूँ। मुझे शांति पसंद है। कहते हैं 3 साल पहले जो तितली चली गई थी वो तुम्हारी तलवार में है। सही सुना है। लो अभी दिखाती हूँ। संभल कर। माफ करना। आगे से यहाँ की कोई भी चीज इधर उधर मत करना, खास करके ये गमला। समझ गई। सब ध्यान से सुनो। जल्दी से लिंग यून फेंग मैदान में इकट्ठे हो जाओ। ची दीदी, जल्दी से तैयार हो जाओ। आपकी इस कक्षा को मास्टर येन रेन यिंग और चिंगनान साथ मिलकर हर रोज प्रशिक्षित करेंगी। सभी ध्यान से सुनो। इस सुनहरे मौके का फायदा उठाइए। आपको बहुत कुछ सीखना है, वो भी कम समय में। रेन यिन, चिंगनान, आज से ये शिष्य आपकी जिम्मेदारी हैं और यहाँ अनुशासन बनाए रखने वाले नियमों का आपको पालन करना होगा। जी। लगता है आज सब थक गए होंगे, तो हम हमारा आज का अभ्यास कल करते हैं। क्यों नहीं? चलो चलो अभ्यास करो। रुकिए। अगर एक दिन बर्बाद किया तो 10 दिन पीछे आ जाओगे। इसे गंभीरता से लीजिए। तो अब से लेकर 5 बजे तक सब ऐसे ही खड़े रहेंगे, फिर आराम करेंगे। 5 बजे तक? अंदरूनी शक्ति की बुनियाद बनाना जरूरी है। कम मेहनत में ज्यादा परिणाम पाने के लिए हमें अपने अंदर की शक्ति पर महारत हासिल करनी चाहिए। इसलिए यहाँ खड़े रहने की जरूरत नहीं है। रेनिंग ऐसा इसलिए कह रही है क्योंकि हमेशा से ही इन्हें तलवारबाजी की तेजी पसंद आई है। बुनियादी चीजों पर ज्यादा समय न लगाने से हम दलदल में फंस सकते हैं। ऐसी बात है। हाँ, मुझे अंदरूनी शक्ति की जरूरत नहीं है। मैं अभी मेरी तलवार से युद्ध कर सकती हूँ। ठीक है, मैं भी बुनियादी शक्तियों के साथ तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। सभी शिष्य ध्यान से देखो कि कौन सी शक्ति और कौन से पैतरे जरूरी हैं।